सभा में किसानों की बहन बेटियों के प्रति अभद्र भाषा बोलने के विरोध में उतरे किसान रोड पर। कृषि मंत्री जेपी दलाल का जूते मारकर पुतला दहन किया। चरखी दादरी। हरियाणा किसान संगठनों के संयोजक जगबीर घसौला ने बताया कि कृषि मंत्री जेपी दलाल का किसानों की बहन बेटियों के प्रति अपशब्द बोलने पर भड़की भाकियों और कहा कृषि मंत्री अपने शब्द वापस लेकर किसानों से माफी मांगे। भाकियू प्रदेश महासचिव रणबीर फौजी घिकाड़ा के नेतृत्व में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर मंत्री का जूते मारकर पुतला दहन किया। भाकियू लोकशक्ति के प्रदेशाध्यक्ष जगबीर घसौला ने विरोध प्रदर्शन के दौरान रोष जताते हुए कृषि मंत्री को बर्खास्त करने की मांग उठाई। प्रदेश भर के किसान संगठनों की मीटिंग बुलाने का लिया निर्णय। जगबीर घसौला ने बतलाया कि बहन बेटियों के सम्मान को लगी ठेस, मंत्री के गांवों में घुसने पर रोक लगाने का लेंगे निर्णय। किसानों ने रोज गार्डन हाथी पार्क में इकट्ठा होकर रोहतक चौक तक सरकार एवं कृषि मंत्री जेपी दलाल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए दहन किया और कृषि मंत्री के प्रति किसानों ने भारी नाराजगी जाहिर की। सब कुछ आपके सामने है और मुझे खुशी है इस आग में भी लोहारू और इस भिवाड़ी जिले वाले ने मेरा साथ दिया है। मैं आपके सामने सिर झुकाता हूँ। फिर मैं कभी बोल लूंगा तो कहेंगे उल्टा बोल रहा है, मतलब उनकी घराली कौन माने उनकी और ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है, मैं जानू सबने। किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहू भाज रही, किसी की छोटी भाज रही, तारा ठेका ले रहे। आड़े बैठे मैं जानू सर, अरे पे मेरे तो आज तक इसी मेरा भोजते है बोला हमने मिला लो, मैं बोला तुमने कौन मिला हुआ है? आपको भी बताया यहाँ अन्नू के यहाँ पर बेटा बोलने में नहीं रहता भाई, क्यों कि मैं लेके खा रखा है, क्यों ना बोलूं मैं? मुझे डर नहीं लगता इससे। एक गलत टिप्पणी करी और बहन बेटियों के प्रति भी आपत्तिजनक जो शब्द बोले हैं, तो इसलिए आज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक दादरी में नहीं, पूरा हरियाणा स्तर पर हर ज़िले के अंदर किया जा रहा है और जहां भी कृषि मंत्री जाएगा वहां इसका विरोध करेंगे। और जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा तो हो सकता है किसान अपना एक ठोस फैसला लेके कोई ऐसा कदम उठाएं कि धरना रखा जाए या कोई इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं सरकार से। क्या कोई मतलब एफआईआर भी दर्ज हुई है कहीं पर या आप करवाने वाले हैं? एफआईआर के बारे में इसके जो हमारे किसान नेता हैं वो कुछ विचार कर रहे हैं। इसके बारे में कल तक कोई फैसला लेंगे, बड़ा फैसला लेगा कोई भी किसान, उसके बाद की बातें हैं। तो उसके बाद क्या कोई कहीं पर ऐसी कोई बात सुनने में आई है बीजेपी पार्टी या जेजेपी पार्टी द्वारा कि ये बात कही गई है या नहीं कही गई है? देखिए, बीजेपी हमेशा जब मतलब किसानों के प्रति या बहन बेटियों के प्रति हमेशा खिलाफ बोलते रही है। आप देश के प्रधानमंत्री से ले लो, किसानों को जब बॉर्डर के ऊपर बैठे थे 750 किसानों ने साथ दी, उस टाइम भी इन्होंने गलत टिप्पणियाँ की थी। ये देश के प्रधानमंत्री का हाल है। तो बीजेपी सरकार ने एक ऐसी लॉबी तैयार कर रखी है, इसके अंदर जितने भी इनके नेता हैं, मंत्री हैं, वो सभी आपत्तिजनक जो सवाल हैं वो करते रहते हैं। चरखी दादरी में क्या कार्यक्रम रहने वाला, कहाँ से कहाँ तक है आपका ये हाथी पार्क से लेकर रोहतक चौक के ऊपर इनका पुतला दहन करेंगे जेपी दलाल का और मांग करेंगे सरकार से इसको बर्खास्त करें और नहीं तो इसके आगे जो कुछ घटना घटेंगी या जो किसान जो तैयारियां कर रहे हैं उनका इन्होंने सामना करना पड़ेगा। तो क्या कोई लिखित ज्ञापन भी दिया जाएगा? लिखित का ज्ञापन देने का जो है वो सोचा जाएगा, आज नहीं कल कुछ तैयारियां हैं या एफआईआर दर्ज करवाते हैं। जैसे भी हमारे जो किसान नेता जगबीर घसौला जी के नेतृत्व में आज हम इकट्ठे हुए हैं, ये एक मीटिंग के तौर पर ये कुछ डिस्कस चल रहा है। तो किसान नेता जगबीर घसौला जी, उनसे ही बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, अपने सभी दर्शकों को नमस्कार जी। क्या कुछ प्रोग्राम ये जो जेपी दलाल ने किसान नेताओं के बारे में काफ़ी अभद्र टिप्पणियाँ की है सोशल मीडिया पर, हमने देखा और हमारे चैनल के माध्यम से हमने चलाया भी है, तो क्या कुछ करने वाले? कल एक जनसभा के दौरान 36 बरादरी के किसान भाइयों के खिलाफ, जो बहन बेटियों के खिलाफ जो एक भाषा का अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उसके कारण आज 36 बरादरी का किसान आहत है जी। और हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। इस जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उससे उसके संस्कारों का, पारिवारिक संस्कारों का पता चलता है कि जिसने इस प्रकार से, जिस महकमे का वो मंत्री है, उन्हीं के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणियाँ की गई है मान बहन बेटियों के खिलाफ,
तो वो किसी सूरत में कृषि मंत्री बनाने के लायक नहीं था। एक कबाड़ मंत्री को कृषि मंत्री बना रखा है। हम तुरंत प्रभाव से इसको बर्खास्तगी की मांग करते हैं और पूरे हरियाणा सत्र के ऊपर इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। जल्दी मीटिंग करेंगे और इसको कहीं पर भी सभा नहीं करने देंगे। माफ़ी मांगे और अपने शब्द वापस ले। अगर ये ऐसा नहीं करता है तो लुहारू के किसानों से विशेष करके हम मांग करते हैं कि उन्हीं से तो वोट ले रहा है और उन्हीं के बहन बेटियों को गलत गालियाँ दे रहा है। ये किसान परिवार का एक अपमान किया गया 36 बिरादरी का, और इसके अंदर सभी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और इसको सबक सिखाएंगे। 2024 के चुनाव में इसको कहीं पर भी सभा नहीं करने देंगे और इसको एक भी वोट नहीं देंगे किसान। सभा के अंदर भी किसान बैठे थे, तो उन किसानों को क्या कहेंगे? इतनी निर्लज बातें सुनने के बाद भी उन्होंने कोई विरोध नहीं जताया। वो किसान ना होकर के एक पार्टी के वर्कर होंगे और उनको जब तक दिमाग में समझ आती है, थोड़ी जल्दी आदमी है ना वहीं के वहीं फैसले नहीं ले पाते, नहीं तो उसका वहीं पर विरोध होना चाहिए, सर जूते मारने चाहिए उसको वहीं पर स्टेज पर। ये किसानों का अपमान गलत है। बहन बेटियों के एक तरफ से सरकार कह रही है कि भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वही बेटियों को वह बहन बेटियों को ऐसी गालियाँ दे रहा है कि भाई लड़कियाँ भाज गई। तो इसके ऊपर जल्दी हम FIR के बारे में भी पूरे हरियाणा के किसान